अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बैच किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, तो अब उस बैच के अगेंस्ट हमने स्टोर में से कुछ आइटम्स इशू करनी है। तो एग्जांपल के लिए हमने एक बैच बनाया था। बैच रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम, प्रोडक्शन, फॉर्म्स और बैच रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमने ये एक बैच बनाया था। हम इस पे एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका बैच नंबर नोट कर लेते हैं। तो ये हमने एक बैच बनाया था, इसके अगेंस्ट अब स्टोर में से इशुएंस होगी। तो इन्वेंट्री में क्लिक करेंगे हम, फॉर्म्स, और यहाँ पे हमारे पास है स्टोर इशुएंस। तो स्टोर इशुएंस में हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस डेट को हम चीज़ें इशू कर रहे हैं, जैसे आज हमारे पास हम 15 तारीख को चीज़ें इस बैच के लिए इशू कर रहे हैं, और इसका हम जिस डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे। और जिस यूज़र ने हमसे ये चीज़ें रिसीव की हैं उसका नाम लिख लेंगे, या कुछ भी हम टेस्टिंग के लिए लिख सकते हैं। अगर उसके यूज़र के पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पेज है जिसके ऊपर आप नोट करके उसको चीज़ें देते हैं, तो उस पेज के ऊपर कोई नंबर होगा, वो नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने मास्टर रिकॉर्ड को पहले सेव करना है। अभी इसकी आईडी और ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अभी हमने सेव किया तो ये इसकी आईडी और नंबर लग चुका है। उसके बाद हम नीचे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आइटम हम उसको उस चीज़ को बनाने के लिए स्टोर में इशू कर रहे हैं, जैसे हम रिएक्टिव रेड एक इशू कर रहे हैं, तो किस बैच के लिए इशू कर रहे हैं यहाँ पे वो बैच सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास टॉप में आ रहा है, इस बैच में हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है इस आइटम का, हम इशू क्या कर रहे हैं। हम जैसे कह रहे हैं कि हम 200 kg इशू कर रहे हैं इसके लिए, और ये कंजम्पशन एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम दोबारा से इसमें जाते हैं। रेड क्लीनिंग सोल्यूशन, ये हमको एक आइटम है, हम ये इशू कर रहे हैं इसी बैच में। तो यहाँ पे वही बैच सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमने 10 इशू की। उसके बाद हमने एक फ़िल्टर भी इशू किया इस बैच को बनाने के लिए। इस बैच पे जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा वो चीज़ें हम इशू करेंगे। जैसे हमने फ़िल्टर इशू किया, तो ये बैच सेलेक्ट किया, फ़िल्टर में हमने इसके लिए 5 फ़िल्टर इशू किए। जितनी भी इस बैच को बनाने के लिए आइटम्स इशू हो सकती हैं वो हम स्टोर से इशू करेंगे। अभी हमने आइटम्स इशू की, तो ये इस तरह से हमारे किसी भी बैच के अगेंस्ट आइटम्स इशू हो जाएंगे। अब हम बैच रजिस्ट्रेशन में जाते हैं यहाँ पे, तो उस बैच को एडिट करेंगे। तो ये हमारा बैच है। अभी इस बैच का हम स्टेटस देखना चाह रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन में जाएंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में यहाँ पे उस बैच नंबर को सर्च कर लेंगे। जैसे ये है हमारे पास, और हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास वो एक बैच है जो हमने अभी रजिस्टर्ड किया। इस बैच के ऊपर ये हमारा बैच रजिस्ट्रेशन थी कि ये आइटम बनानी है। इसका बैच की प्रोडक्शन कुछ भी नहीं बनी, लेकिन स्टोर से जो चीज़ें इशू हुई उनकी क्वांटिटी हमारे पास, उनका क्या रेट था और वो कितनी अमाउंट्स की आइटम्स थी, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी इस तरह से। तो इसका हम अगर स्टेटस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अकाउंट्स रिपोर्ट्स में आएंगे। उसके बाद अकाउंट्स रिपोर्ट्स और देन अकाउंट्स रिपोर्ट्स, यहाँ पे हम बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास एक रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर एक्सपेंस डिटेल के नाम से। तो इसमें भी हमारे पास शो हो जाएगा कि इस बैच के लिए हमने स्टोर से कितनी आइटम्स इशू की। तो ये था हमारा, स्टोर से आइटम्स इशू करनी है हमने किसी एक स्पेसिफिक बैच के लिए। थैंक यू।